इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। ब्राजील से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। बीएमसी ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार ब्राजील से आने या जाने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग से पहले कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य होगा। बीएमसी ने कहा कि यह नियम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा जो मुंबई आते हैं। और कोविड-19 से संक्रमित एनएमसीएच पटना के 23 वर्षीय एमबीबीएस छात्र की बेगूसराय में मौत हो गई। छात्र ने कथित रूप से फरवरी के पहले सप्ताह में कोविड-19 की पहली खुराक ली थी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने छात्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मौत के बाद कथित तौर पर कुछ अन्य डॉक्टर्स भी संक्रमित मिले हैं। और भारत बायोटेक के मुताबिक तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में दूसरी डोज लेने के बाद बिना किसी इन्फेक्शन वाले लोगों में कोविड-19 को रोकने के लिए कोवैक्सीन की अंतरिम प्रभावोत्पादकता 81% आई है। कंपनी ने बताया कि ट्रायल्स में करीब 25,800 लोग शामिल थे और यह आईसीएमआर के साथ साझेदारी में किया गया भारत का सबसे बड़ा ट्रायल है। इन्फोसिस और एक्सेंचर अपने कर्मचारियों व उनके आश्रितों के कोविड-19 टीकाकरण का खर्च उठाएगी। इन्फोसिस सीओओ प्रवीण राव ने कहा कि कंपनी इसके लिए स्वास्थ्य सेवा देने वाले योग्य संस्थान तलाश रही है। वहीं एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन रेखा एम मेनन ने कहा कि टीकाकरण के पात्र कर्मचारी व उनके परिजन स्वेच्छा से टीका लगवाना चाहें तो कंपनी उनका खर्च भी उठाएगी। एक अधिकारी के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में सभी पेट्रोल पंप डीलर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग 72 घंटे में हटाने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसे होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल आचार संहिता का उल्लंघन करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन देने की अपील की है ताकि हर्ड इम्यूनिटी को जल्द हासिल कर लिया जाए। और आईएमए ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण पोर्टल को और अधिक लोगों को अनुकूल बनाने का अनुरोध किया। एसोसिएशन के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रामकृष्ण ने कहा कि हम संकट पर तुरंत काबू पा सकते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन के चलते भारत में 15 लाख स्कूल बंद होने से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के करीब 24 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि 4 बच्चों में से 1 के ही पास डिजिटल डिवाइस व इंटरनेट कनेक्टिविटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व झारखंड समेत देश के 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं इस समयावधि में हुई कुल मौतों के करीब 88.78% मामले सिर्फ 4 राज्यों से हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में करीब 54 मौतें हुई हैं। और ताजमहल में बम रखने की झूठी फोन कॉल आने के बाद पर्यटकों को बाहर निकाला गया। पुलिस को गुरुवार को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके ताजमहल में बम होने की बात कही, जिसके बाद परिसर को खाली किया गया। अधिकारियों ने बताया कि झूठी कॉल की गई थी और आगरा के एसपी ने बताया कि कॉलर ने कहा है कि सैन्य भर्तियों में गड़बड़ियां होती हैं और उसकी भर्ती नहीं हुई है। और इसी के साथ में ताजमहल में बम होने की फर्जी सूचना देने वाला आरोपी फिरोजाबाद से गिरफ्तार भी किया गया। और इसी के साथ में दिल्ली के सीएम केजरीवाल व उनके माता पिता ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज। और गौरतलब है कि 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों और किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र वाले नागरिकों को टीका लगाया जा रहा है। और एलन मस्क को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब स्पेसएक्स का रॉकेट अपने मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। स्पेसएक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट अपनी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में पहली बार सफलतापूर्वक लैंड हो गया, मगर थोड़ी ही देर बाद विस्फोट हुआ और आग के गोलों में बदल गया और लैंडिंग के कुछ देर बाद ही यह जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। मस्क की मां ने शेयर किया बेटे द्वारा 17 साल की उम्र में दिए गए टेस्ट का स्कोर कार्ड। आपको बता दें कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मां ने मस्क द्वारा 17 साल की उम्र में दिए गए कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर बोर्ड शेयर किया है और साथ में एक कैप्शन भी लिखा। और आईसीसी ने बुधवार को बल्लेबाजों की ताज़ा T20 रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ और वह 6ठे नंबर पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर फवाद अहमद की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में 3 और लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। सोमवार को 242 पीसीआर टेस्ट किए गए, जिनमें सभी फ्रेंचाइजी, उनके अधिकारी और सपोर्टिंग स्टाफ शामिल हुए। एक पीसीबी अधिकारी ने कहा कि 2 विदेशी खिलाड़ियों और एक सहायक स्टाफ सदस्य का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वेस्ट इंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में स्पिनर अकिला धनंजय के 1 ओवर में करीब 6 छक्के जड़ दिए और T20 में युवराज सिंह के बाद ऐसा करने वाले वह दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। धनंजय ने इसी मैच में वेस्ट इंडीज के 3 बल्लेबाजों को आउट कर हैट्रिक भी ली और वेस्ट इंडीज ने यह मैच 4 विकेट से जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 31 गेंद में 70 रन की पारी खेली और मैक्सवेल ने पारी में 5 छक्के जड़े और जेम्स नीशम के 1 ओवर में 28 रन बनाए, जबकि उसी ओवर में उनके एक छक्के से स्टैंड में एक कुर्सी टूटी और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 64 रन से जीता है। और अहमदाबाद की पिच को लेकर हो रहे विवाद पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आप गेम जीतने के लिए खेलते हैं या फिर 5 दिन खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि हम गेम जीतने के लिए खेलते हैं और भारत के जीतने पर लोगों को खुश होना चाहिए, चाहे मैच 2 दिन का हो या फिर 4 से 5 दिन का। और इसी के साथ में आयकर विभाग ने बुधवार को फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू की मुंबई स्थित संपत्तियों पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक विकास बहल की संपत्तियों पर भी विभाग छापेमारी कर रहा है और कथित तौर पर यह छापेमारी बंद हो चुके प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म से जुड़े टैक्स चोरी के मामले में की जा रही है।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है और आज यानी 4 मार्च को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तूफान चलने व बारिश होने की संभावना है। 6 व 7 मार्च को भी प्रदेश के अधिकांश भागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ भागों में तूफान के साथ बिजली भी चमकेगी और साथ ही साथ यह भी कहा कि प्रदेश में तापमान में लगातार सुधार होता रहेगा। मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, मगर अगले 3 दिनों में रांची के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान रांची का मौसम शुष्क और आसमान भी साफ रहेगा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।